हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में सबसे बेसिक रूल है कि आपको ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड आप में होना चाहिए। अगर आप दोनों में से एक भी फील नहीं करते तो उसका मतलब है आपका मैनिफेस्टेशन डिले होगा, या फिर आपको लगता है कि कितना बोरिंग है, उसमें क्या थैंक यू कहने की ज़रूरत है। तो आई एम सॉरी बट आपका मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। तो सबसे इजीएस्ट वे है कि आप नेचर में जाके ग्रैटिट्यूड वॉक करो, उसके आपकी मैनिफेस्टेशन स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि हम नेचर में जाते हैं तो हम एलिमेंट्स मतलब मदर नेचर से जुड़ते हैं, स्काई से जुड़ते हैं, यूनिवर्सल सिस्टम में हम एंटर करते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ता है। लेकिन आपको लगता है कि मैं तो बाहर ही नहीं जा सकता या जा सकती, तो उसके लिए है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि आप एक तरीके से स्क्रिप्टिंग करके पूरे दिन आपको किस चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद निकलता है उसको लिखना है। आप जर्नलिंग कर सकते हो, और उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फैंसी सी डायरी लानी है और आपको बस तभी आप लिखना स्टार्ट करो। आपके पास कोई भी नोट है जिस पे कुछ नहीं लिखा है, पहले उसी से आप स्टार्ट करोगे लिखने की, एक जगह पर बैठने की, उस फीलिंग को क्रिएट करने की कोशिश करोगे, वही आपकी ग्रैटिट्यूड जर्नल होगी, जिसको आप रात को सोने से पहले या फिर जब आपको लगे कि दिन ख़त्म होते होते आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप उसी वक्त लिख सकते हैं। क्योंकि कई लोग रात को बहुत सारी टेक्निक दूसरी करते हैं, उसमें भूल जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट योर ग्रैटिट्यूड जर्नल। तो आप उसको छोटी सी एक डायरी भी कैरी कर सकते हैं, छोटी सी नोटबुक है आपको वो भी कैरी कर सकते हैं। मैंने तो एक रैंडम बुक जो होती है ना बच्चों की, फुल स्केप, उसमें लिखा था। मैंने अपने वीडियो में मेंशन भी करा है कि मैं उसी में सब कुछ लिखती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये जो यूट्यूब पे दिखाते हैं इतनी फैंसी आइटम होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन पहले फीलिंग तो क्रिएट करो, एक्चुअल ग्रेटफुलनेस तो लाओ, तभी आपको ये गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन समझ आएगी। आपकी फीलिंग मैटर करती है। आप कौन से कलर की पेन से लिखोगे, कहाँ लिखोगे, ये साइड बैठ के लिखोगे, वो सब मैटर नहीं करता। ये मिथ है आपके लिए, अगर आपने कहीं सुना है तो बस आपको एक शांत जगह पर बैठना है, एक हैप्पीनेस की फीलिंग क्रिएट करके आपको जो भी लगता है दिन में, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ग्रेटफुल फील करते हैं, खाना है, कपड़े हैं, आपका दिन इतना अच्छा गया, पड़ोसी ने इतने अच्छे से बात करी, सब लिख सकते हैं, उनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आपने कभी नोटिस किया कि हम सूर्य को जल क्यों देते हैं? तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में है कि रोज सुबह देना है। क्यों? एटीट्यूड देते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू तुम आए। और फिर उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर ये बोला जाता है कि इससे आपका ये सन पावरफुल होता है, और बहुत कुछ है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन दिस इज द बेस कि जो चीज़ हमारे पास है उनको हम थैंक यू कहते हैं, जो यूनिवर्सल सिस्टम से हमें मिलता है उनको हम थैंक यू कहते हैं, किसी ना किसी वे में। आप नोटिस करोगे तो पुराने ज़माने के लोग बिना लिखे, बिना कुछ कहे, अपनी एक्शन से ही हमें बताते थे कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें, जैसे पानी इतना वेस्ट मत करो, क्यों? क्योंकि वो लोग ग्रेटफुल है। पानी तो आ रहा है क्योंकि उनको पता था कि पानी की किल्लत आने वाली है। तो दिस इज द फीलिंग टू क्रिएट हाउ शुड बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग। आपके घर में लाइट है तो ग्रेटफुल हो जाइए, आपके पास पेन है, नोट है, ये मोबाइल है जिससे आप सुन रहे हैं, सब कुछ जितना आप छोटा छोटा ऑब्जर्व करोगे ना, ये एक दिन में नहीं बनेगा, आपको टाइम लगेगा। हो सकता है 20-25 दिन लगे और आप एक बहुत अच्छे राइटर बन जाओ। कितनी अच्छे से आप अपने आप को एलाबरेट कर सकते हो, आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को। तो जर्नलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, और सबसे मेन जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप एक 10 मिनट के लिए जो एक पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है ना,
उतना ही काफ़ी है आपका मैनिफेस्टेशन होने के लिए। मेरी 3 साल पुरानी जर्नलिंग बुक है, मैं फ़ोटो शेयर कर दूंगी। तो उसमें आप देखोगे मैंने सिर्फ वही लिखा है रोज़ जो मैं फील करती थी, और कुछ फैंसी चीज़ें नहीं। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास ये है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि हमें कोरोना नहीं हुआ। सब लिखती थी मैं, और बस उसी से मेरा मैनिफेस्टेशन होता गया। और आज मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त मुझे बोलने में थोड़ा आर्टिफिशियल लगता था, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कैसे आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो।